न किसी शरारत में लगी रहती। उसका पति कालू हर वक्त उसको समझाता रहता। कल मुझे बुलबुल मिली थी, उसने मुझे बताया है कि तुमने उसकी आंखों में लाल मिर्चें डाली हैं। वो रो रही थी बेचारी। गौरी, बाज आ जाओ ऐसी शरारतों से, कभी कभी ये शरारतें महंगी पड़ जाती हैं। जाओ जाओ कालू जी, काम करो अपना। मुझे ऐसे दूसरे परिंदों को तंग करने में बहुत मजा आता है। अब कोई बराबर का मिल गया ना, फिर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। तो उसकी तरह फिर गौरी कव्वी शरारत के मूड में उड़ते हुए जा रही थी कि वो एक दरख्त की डाल पर बैठ जाती है। क्या करूं, आज किसे तंग करूं मैं? वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है। तो आज तोते को उल्लू बनाती हूँ। तोते, मेरे प्यारे तोते, तुम बहुत अच्छे तोते हो। मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। सच? क्या सच में मैं बहुत अच्छा हूँ? तो और क्या, कोई और परिंदा तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बस एक तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छे लगते हो। आज शाम मेरे घर आना, मैं अपने तोते भाई जी को नारियल पानी पिलाऊंगी। नारियल पानी? नारियल पानी तो मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ जी कल मेरे लिए बहुत सारे नारियल लाई थी। शाम को जल्दी आ जाना। फिर क्या था, गौरी करेले का जूस निकालती है और उसे खाली नारियल में डाल देती है। तोता भी नारियल पानी के शौक में कुछ पहले ही आ जाता है। आ गया मेरा मिट्टू भाई जी। गौरी, नारियल पानी कहाँ है? सुबह से मैंने पानी तक का नहीं पिया। जल्दी से मुझे नारियल पानी दे दो। ले ले तोते भाई, मैंने अपने भाई के लिए नारियल पानी तैयार रखा है। तोता फौरन नारियल उठाता है और एक लंबा घूंट लेता है। छी छी, ये क्या है गंदी गौरी, ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। इसमें तो तुमने करेले का रस डाल रखा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। शक्ल देखी है अपनी, मीठा मीठा नारियल पीने वाली। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया नारियल पानी पीने वाला। तोता वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, क्या हुआ है? आप क्यों उदास बैठे हुए हो? उस गौरी की बच्ची ने मुझे नारियल पानी की जगह करेले का रस पिला दिया। मेरा पेट जल रहा है अब। ते भैया, आपको पता तो है कि गौरी हर वक्त हम सबको पागल बनाने के चक्कर में लगी रहती है। फिर आप कैसे उसके जाल में फंस गए? वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। दूसरे रोज चिड़िया नदी के पास बैठकर अपनी खिचड़ी बना रही थी। उड़ते उड़ते गौरी भी वहाँ आ जाती है। खिचड़ी खाएगी चिड़िया, और वो भी अकेले अकेले। मैं खिलाती हूँ उसे खिचड़ी। फिर गौरी चिड़िया की हंडिया से थोड़ा ऊपर जाकर खिचड़ी में पोटी कर देती है। ये तुमने क्या किया है? मेरी सारी खिचड़ी खराब कर दी तुमने। अब खाकर देखो, स्वाद और भी बढ़ गया होगा। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से भाग जाती है और बेचारी चिड़िया बैठी रो रही होती है। उसकी सारी मेहनत पर उस गौरी ने पोटी कर दी। गौरी की शरारतों से अब सब बहुत तंग आ गए थे। फिर चिड़िया जंगल की चील के पास जाती है। चील बहन, हम बहुत परेशान हैं, क्या आप हमारी मदद करोगी? क्या हुआ चिड़िया, क्यों परेशान हो? शरारती गौरी ने हम सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। हर वक्त वो किसी न किसी को परेशान करती है। कल उसने तोते को नारियल में करेले का रस डालकर पिला दिया और आज मैं नदी के पास बैठकर खिचड़ी बना रही थी तो उसमें उसने पोटी कर दी। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं उसकी शरारतों से। कालू कौवे ने भी उसे काफी समझाया है, लेकिन वो तो किसी की भी नहीं सुनती। अब आप ही कुछ कीजिए। एक आप ही हैं जो उसका मुकाबला कर सकती हैं और उसे सबक सिखा सकती हैं। आप परेशान ना हो चिड़िया, मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर चील जंगल से कुछ पत्थर इकट्ठे करती है। अब मैं देखती हूँ ये गौरी कैसे सबको तंग करती है। जंगल में एक छोटी सी पक्षी बर्गर बेच रही होती है। ये तो बर्गर की खुशबू है, कोई आसपास बर्गर बेच रहा है। बर्गर तो मुझे बहुत ही पसंद है। चल गौरी, जल्दी से चलकर किसी को उल्लू बनाकर खाती हूँ मैं बर्गर। और फिर गौरी बर्गर वाली दुकान पर आती है। छोटी पक्षी, मुझे एक बर्गर दो। ठीक है आंटी, आप मुझे पहले पैसे दे दे। ये आंटी किसको बोला है? मैं तुझे आंटी लगती हूँ? आंटी होगी तेरी माँ।
आइंदा मुझे आंटी कहा तो तेरी खैर नहीं है। और मैं क्या तुझे चोर लगती हूँ कि पहले पैसे दूं? पहले तो मैं बर्गर खाऊंगी फिर पैसे दूंगी। फिर गौरी कभी बर्गर खाने लगती है। चल गौरी, बर्गर तो तूने खा लिया है, अब पैसे कैसे देगी? ये कोई बर्गर था? इतना गंदा, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। जैसे ही गौरी वहाँ से जाने के लिए उड़ती है तो उसे एक पत्थर लगता है आकर। चील तो पूरी तैयारी में थी। हाय मर गई रे, हाय मर गई। ये क्या मार रही है चील? ये चील दूर बैठे ही कुछ मार रही है मुझे। गौरी नीचे गिर जाती है, फिर चील भी उसके पास आती है और उसके पास आकर फिर जोर से पत्थर उसकी पूंछ पर मारती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ टूट गई। चील एक बार माफ कर दो, मैं कभी शरारत नहीं करूंगी, दोबारा किसी को तंग नहीं करूंगी मैं। करो करो और तंग करो सबको, मैंने भी तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है। फिर से पत्थर मारती है उसे। चोर की आवाज सुनकर कौवा और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ गौरी, अब करोगी तंग किसी को? चिड़िया, बस एक दफा माफी दिलवा दो, दोबारा किसी को तंग नहीं करूंगी। एक दफा फिर से पत्थर मारती है। कर जाओ चील जी, अब मैं मर जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिस दिन कोई बराबर का मिलेगा तो तुम्हें लग पता जाएगा। अब लगा ना पता? मुझे माफ कर दो कालू जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी।